हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय स्वाति। आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में न्यूमेरिकल करेंगे, वो भी एंट्रोपी का। एंट्रोपी से रिलेटेड वीडियो आपको लेक्चर नंबर 9 में मिल जाएगी और उसमें आपको एंट्रोपी से रिलेटेड सभी फॉर्मूले बताए हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 40.8 किलो जूल पर मोल एट 373 केल्विन। तो यहाँ पे क्या बोला, एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, मतलब कि यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है। इस एंथैल्पी कितनी दी हुई है, 40.8 किलो जूल पर मोल एंड टेम्परेचर 373 केल्विन। तो वाटर लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है, तो डेल्टा एच वेपर इज इक्वल्स टू 40.8 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। किलो जूल पर मोल को जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टेम्परेचर दिया है 373 केल्विन और आगे पूछा कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर प्रोसेस्ड। एंट्रोपी हमसे पूछी गई है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी। डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू क्या थी, 40.8 इंटू 1000 अपॉन 373। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी जूल पर केल्विन पर मोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस। यहाँ पर फ्यूजन की बात की गई है, वो भी आइस की। आइस जो हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 Kelvin and delta HF enthalpy of formation of ice, molar enthalpy of formation of ice is equals to कितना दे रखा है, 6 किलो जूल पर मोल। तो कैलकुलेट एंट्रोपी, तो डेल्टा एच फ्यूजन की बात की, इसलिए फ्यूजन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। डेल्टा एच एफ दे रखा है 6 किलो जूल पर मोल, तो डेल्टा एच एफ इज इक्वल्स टू 6 किलो जूल पर मोल। किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन और डेल्टा एस एंट्रोपी हमें निकालना है और डेल्टा एस एंट्रोपी हमें फ्यूजन के लिए निकालना है। तो डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ अपॉन टी। डेल्टा एच एफ की वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 273 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे जूल पर केल्विन पर मोल में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर अकम्पनीड बाय इंक्रीजिंग द एंट्रोपी। यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन से प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अ सॉल्वेंट। आयोडीन जो है सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। जाहिर सी बात है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, रेंडमनेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकेंड ऑप्शन में बोला है HCl is added to AgNO3 and precipitate of AgCl is obtained। इसका मतलब यह है कि जब HCl में AgNO3 को ऐड किया जाता है तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट तैयार होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट जो है वो तैयार हो रहा है, तो इसमें एंट्रोपी जो होगी वो डिक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट में बोला है अ पार्टीशन इज रिमूव्ड टू अलाउ टू गैसेस टू मिक्सचर। किसी भी दो अलग अलग गैस को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाएगा, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, इसलिए इसकी एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। पहले और तीसरे में क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड डाई इथाइल ईथर C2H5 का होल ट्वाइस O इज 26 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है 26 किलो जूल पर मोल, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू 26 किलो जूल पर मोल एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 308 केल्विन। कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर कन्वर्जन ऑफ। डेल्टा एस कैलकुलेट करना है और फर्स्ट कंडीशन दे दी है इसमें लिक्विड टू वेपर।
फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे वेपराइजेशन का फॉर्मूला लगेगा। और डेल्टा एस वेपराइजेशन पूछा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी, 26 किलो जूल पर मोल। तो किलो जूल को हम यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा डेल्टा एच वेपराइजेशन और अपॉन टी, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी इज इक्वल टू 26,000 अपॉन 308 केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल में आंसर। सेकंड में पूछा है, पहले कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड से वेपर बन रहा था, अब की बार वेपर से वापस लिक्विड बन रहा है, तो कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पे। तो डेल्टा एच कंडेंसेशन, और यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -26 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा डेल्टा एस कंडेंसेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच कंडेंसेशन अपॉन टी। और डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी, टेम्परेचर रखेंगे और डेल्टा एस आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।